ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम अमरीश महाराज की कथा शुरू कर रहे हैं और अमरीश महाराज तक हम कैसे पहुंचे, ये किनके वंशज हैं, जो हम कल समझ रहे थे, उसी को संक्षिप्त में दोहरान कर लेते हैं कि एक बार बहुत बड़े राजा हुए हैं जो कि वैवस्वत मनु के बेटे हैं, जिनका नाम है राजा नभग, और उनके एक पुत्र हुए थे नाभाग। और जो अ, नभग थे उन्होंने, हरे कृष्ण, धन्यवाद। जो नभग थे उनके अन्य भी बहुत सारे पुत्र थे। कितने पुत्र थे नभग के? जी, नभग के कितने पुत्र थे? 10 संख्या। पुत्र थे प्रभु जी। राजा नभग के कितने पुत्र थे? संख्या दी गई थी क्या? संख्या नहीं दी गई है। हम्म। तो अ, जो नभग थे वो गुरु के आश्रम में रह रहे थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। तो उनके बाकी भाइयों ने सोचा कि पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं हैं और वो अब तो वापस नहीं आएंगे, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने आपस में बांट ली। और जब ये नभग वापस आए तो उन्होंने अपने भाइयों से अपनी संपत्ति के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी संपत्ति कौन है? तुम्हारे पिता। तो इस प्रकार उनके पिता ने फिर उत्तर दिया कि मैं किसी की संपत्ति नहीं हो सकता, तुम क्या करो, क्या करने को बोला बताओ। यस। ऐसे मत करो ना, क्या करने को बोला? उन्होंने उनको ना अंगीरा अंगिरा मुनि के वंशज कुछ के पास जाओ। अंगिरा मुनि के वंशज जो है यज्ञ कर कुछ रहे हैं, यज्ञ कर उनके रहे पास थे। जाओ और यज्ञ में जो दान वगैरह आएगा, जो यज्ञ में राशि आएगी, वो वहीं पे छोड़ के जाएंगे और तुम वो प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से ये नभग जो है, यहाँ तो नहीं उनके बेटे था। नाभाग, वो गए। ऑफिस में यहाँ तो नहीं था। उषा माता जी, माइक कौन है आपका? धन्यवाद। तो इस प्रकार जो है वो नाभाग जो थे वो अंगिरा मुनि के वंशजों के पास गए। वहां पर यज्ञ हो रहा था, सब कुछ था वहां पर। लेकिन जब सब कुछ वहां पर प्राप्त हो रहा था, उनको जो पिताजी ने बोला था उसी प्रकार से वहां सब कुछ मिल रहा था, तब एक और व्यक्ति, कैसा व्यक्ति आया था? शिव जी आए थे, शिव के साथ काले रंग का व्यक्ति। काला व्यक्ति काले आया था। रंग का व्यक्ति काले एक रंग बार का। आया था और वो भी कहता है कि ये संपत्ति मेरी है। तो बाद में वो दोनों किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास। नभग के हाँ, भाग पास। जी के पास नाभग हाँ नभग के नाभग। पास जाते हैं, नभग के पास। और नभग के पास जाते हैं तो नभग कहते हैं कि आप दोनों जो हैं शिव जी के पास जाओ और ये शिव जी को सब कुछ अर्पण करो, ये सब कुछ उनका है। तो वो शिव जी को अर्पण करते हैं और फिर शिव जी कहते हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और ये सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम अपने पास रख सकते हो। तब क्या हुआ था? तो नाभाग से अमरीश पैदा होते हैं ना।
फिर शिव जी ने उनको वापस दे दिया था। भगवत गीता क्लास में तो क्या है कि मैं हर श्लोक जो पीछे वाला था उसके बारे में आपसे पूछता था कि क्या बताया था पिछले श्लोक में, बताओ क्या बताया था पिछले श्लोक में। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको याद रखना है। और तो ये तो स्टोरी है पूरी, ये तो ऐसा हो रहा है कि कल गया और स्टोरी गई, भूल गए। तो जो ये नाभाग हुए, नाभाग जो है उनको सारी की सारी संपत्ति प्राप्त हुई शिवजी से, और शिवजी वहां से लौट गए। और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जो भगवान के महान भक्त थे, और उनको किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार के धन संपत्ति से कोई भी आसक्ति नहीं थी। वो इस पूरे ब्रह्मांड को भी एक मिट्टी के ढेले के समान मानते थे, और हमेशा भगवान के चिंतन में अपने अपनी इंद्रियों के द्वारा लगे रहते थे। तो उनके बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में, कि महाराज अपने अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के याद करना है। आप सब लोगों को, मैं अभी किसी से भी पूछ सकता हूँ, भगवान को कैसे अम्बरीश महाराज अपने मन के द्वारा उपयोग, मन का उपयोग कैसे करते थे भगवान की सेवा में। मनीषा साहू जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो क्या उनका सब उनके चरण कमलों में चिंतन में व्यस्त रखते थे बस उनका। बस ठीक है ठीक है ठीक है, देख के पढ़ लिया, अच्छा किया आपने। तो हमेशा उनके चरण कमलों के चिंतन में लगे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछता हूँ मैं, कुसुम सरोवर माता जी नाक का उपयोग किसमें करते थे। फूलों की सुगंध लेने में, और वहां पे जो अगरबत्ती वगैरह जलती थी उसको सुगंध अगरबत्ती, अच्छा जी, फूलों की शाबाश, सुगंध लेने कोई में। बात नहीं, अपना बता रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी दल और पुष्पों को सूंघने के लिए। जयलक्ष्मी माता जी हाथों का उपयोग किसके लिए करते थे। हरे कृष्णा जी, मंदिर की सफाई में। यस, हाथों का उपयोग मंदिर को साफ करने में। यस, रीमा पटेल जी बताइए, नासिका का उपयोग किसके लिए करते थे। नासिका, नासिका का उपयोग किसमें करते थे। नासिका का मतलब, सॉरी, नाक, नाक। ओके, टू स्मेल द तुलसी लीव्स जी बहुत बहुत धन्यवाद। टू द फीट ऑफ द हरि लॉर्ड। बोल। जी अभी इंग्लिश हिंदी में पूछा था, उसी को मैंने अंग्रेजी में दूसरे रूप में पूछा। ठीक है, और आपके कानों का उपयोग किसके लिए करते थे विवेक पंडित जी। कानों का उपयोग भगवान का गुणगान सुनने में। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनने। मुझे लगता है वैसे ही करना पड़ेगा, प्रतिदिन पुराना भी याद करवाना पड़ेगा यहाँ बैठ के, ये तो भगवत गीता में इतनी बार पढ़ा है। कानों का उपयोग कृष्ण कथा सुनने में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मनु प्रभाकर जी नेत्रों का उपयोग किसमें करते थे। प्रभु जी उनके उनके पवित्र स्थानों का दर्शन करने के लिए, जहाँ श्री कृष्ण भगवान है, उनके अच्छा, पवित्र स्थानों का दर्शन। बहुत बढ़िया। तो भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए। ठीक है, स्पर्श का किसके लिए उपयोग करते थे प्रियंका सिंह माता जी, स्पर्श इंद्रिय इंद्रिय का। भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने के लिए। भगवान भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपना रह गया, सिर का उपयोग किसके लिए करते थे, बताएंगे आप में से अनुराधा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमरीश महाराज जी सिर का उपयोग भगवान के समक्ष झुकाने में करते थे। बहुत धन्यवाद, हरि बोल। ठीक है, अपने पैरों का उपयोग किसके लिए करते थे, दिनेश गहलोत जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, डिस्काउंट दे रहा था। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी गिराक थे मेरे पास। हाँ, अपने पैरों के वे धाम यात्रा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। तो लिखा हुआ है कि पैरों का उपयोग किसके लिए करते थे, भगवान के मंदिर एवं अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा में। बहुत बढ़िया। तो इस सब इंद्रियों के उपयोग के बारे में हमने समझा, और
हमेशा जीवा का रह हमें गया प्रभु। याद रखना है। एक चीज रह गई, जीवा जीवा रह गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ओके। पी.के. गुप्ता जी, जीवा का उपयोग किसमें करते थे? प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद पाने के लिए। हरि बोल, जय हो, बहुत बढ़िया। तो लिखा हुआ है अपने जीवा का को भगवत प्रसाद के आस्वादन में उपयोग करते थे। अपनी समस्त इंद्रियों तथा मन द्वारा निरंतर भगवत सेवा करते हुए वे पूरी तरह भगवान में अनुरक्त तथा निजी इंद्रिय भोग की समस्त इच्छाओं से विमुक्त हो गए। पृथ्वी के राजा के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने समस्त कार्यों के फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित किए। यद्यपि अपने राज्य के कल्याणार्थ महाराज अमरीश, वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महर्षियों के मार्ग निर्देशन में विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे, परंतु अपने अंतःकरण में उपरोक्त रीति अनुसार सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहते थे। तो उनको अधिक कौन सा कार्य अच्छा लगता था? भगवान की भक्ति करना। बाकी जो उनके गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा जो कार्य उनको बताए जाते थे वो करते थे, लेकिन भक्ति करना उन्हें अच्छा लगता था। राजा अमरीश है ये। महाराज अमरीश के प्रभाव से उनकी प्रजा भी भगवान के यशोगान में व्यस्त रहती थी और इसलिए उनके मन भोग विलास अथवा स्वर्ग लोकों की इच्छा से मुक्त थे। वस्तुतः जिन भक्तों का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, फिर वे योग सिद्धियों तथा योग सिद्धियों अथवा मुक्ति की कामना भी करते हैं। वस्तुतः जिन भक्तों का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, फिर वे योग सिद्धियों अथवा मुक्ति की कामना भी नहीं करते, नहीं आएगा। हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। ये अमरीश महाराज के बारे में बताया जा रहा है और अमरीश महाराज के जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। अगर राजा भक्त है तो प्रजा भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे भक्त हो जाती है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कौन सा श्लोक है, कि जैसा नेता करता है वैसे बाकी सारे लोग करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? भगवत गीता खोलो, सबके पास होनी चाहिए। और आशा करता हूं आज आपको थोड़ा सा मालूम पड़ा कि हमें कल का याद नहीं रहा, हमें रिवीजन करने की जरूरत है। धन्यवाद। 3.21 जी, क्या श्लोक है? यदिता चरति देवदस भगवती ठीक है, बहुत बढ़िया। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है और इस तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या कितना बताया था विवेक जी ने? 21। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 21 ही है क्या? 3.21 यस, 18, 19, 20, 21 यस। ये तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। तो उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे ही बाकी लोग ऐसे ही कार्य करते हैं और जैसे वो प्रमाण सेट करते हैं वैसे ही सभी लोग इसको पालन करते हैं। बोले इसको बड़ा आदमी कहा जाता है, अच्छा तो हम भी ऐसा करेंगे। बोले इसको बड़ा सच्चा आदमी कहा जाता है तो हम भी ऐसा करेंगे। इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी नेता की। अच्छा जल्दी से बताओ, प्राकृतिक नेता कौन कौन है? प्राकृतिक अर्थात नेचुरली अपने आप में एक एक व्यक्ति नेता है। कैसे, कौन कौन? बताइए, भूल गए? माता पिता, दादा दादी, ये सब क्या है? प्राकृतिक लीडर है, नेचुरल लीडर है, नेचुरल नेता है। तो उनको इस प्रकार से स्टैंडर्ड सेट करने हैं बच्चों के सामने, इस प्रकार से व्यवहार करना है कि उनको भी, बच्चों को भी सही संस्कार प्राप्त हो। ठीक है, ये अमरीश महाराज की दिव्य लीला हमने समझी। आज हम आगे पढ़ रहे हैं अमरीश महाराज की कथा जो शुरू हो रही है आज यहाँ से। याद रखिएगा
और कल फिर से हम पूछेंगे इसको। रुचिता जी, आपने जो पीपीटी तैयार किया है हम लास्ट में देखेंगे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी व्रत का पालन किया। कार्तिक महीने में इस व्रत की समाप्ति पर महाराज अम्बरीश ने लगातार 3 रात उपवास रखा और महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान के विग्रह का अभिषेक किया। इसका मतलब ये घटना कहाँ की है? वृंदावन के प्रभु जी। महावन के निकट यमुना नदी। हाँ, ये ब्रज की घटना है, वृंदावन की घटना है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी व्रता पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी व्रत का पालन किया। कार्तिक महीने में इस व्रत की समाप्ति पर महाराज अम्बरीश ने लगातार 3 रात उपवास रखा और महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान के विग्रह का महाअभिषेक किया। यमुना जी में स्नान करके सर्वप्रथम राजा ने दूध, दही इत्यादि सारी सामग्री से श्री विग्रह को स्नान करवाया और फिर उन्हें भव्य वस्त्रों, आभूषणों, कमल पुष्पों, पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 60 करोड़, पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरे से तो, गाय 60 करोड़ गाय दान में दी। ओ कृष्णा, प्रभु जी, ये तो दान में दी गाय 60 करोड़, वैसे तो बहुत सारी होगी फिर उनके पास। आपको मालूम है? नहीं प्रभु जी, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ। धन्यवाद। तो 60 करोड़ गाय जो है वो दान में दी है। और पहले प्रभुपाद जी बताते हैं व्यक्ति का धन क्या होता था? गोधन ही व्यक्ति का धन होता था। वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है जिसके पास अधिक गाय है। नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। और वृषभानु जी के पास कितनी गाय थी ये बता दो। वृषभानु जी के पास कितनी गाय थी? बताइए, उत्तर दीजिए। 90 लाख से 90 लाख। जीरो लगाने के लिए बोला था ऐसा? कुछ भी मतलब अनुमान लगा रहे हैं। 10 लाख प्रभु जी, 10 लाख गायों के मालिक थे। हरे कृष्ण। 9 लाख। बताइए, ढूंढ के बताइए। 9 लाख। 9 लाख। अरे नंद बाबा के पास 9 लाख तो थी। वृषभानु जी की बात हो रही है। 99 लाख। वाह पूर्विका जी, वाह, बढ़िया नंबर लेके आ रहे हैं। ढूंढ के बताओ प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गाय दान में दी थी। गाय दान में दी। उन गायों के सिंग स्वर्ण तथा खुर चांदी से जड़े हुए थे। जनरली जब गाय दान में देते हैं तो गायों के सिंगों को ऊपर उनके सोने के सिंग बनवाते हैं और खुर में चांदी का कुछ उनके जूते या इस तरह से कुछ बनवाते हैं। खुर चांदी से जड़े हुए थे। इस प्रकार वहां उपस्थित अन्य अतिथियों को समुचित उपहार देकर उन्होंने सबको संतुष्ट कर दिया। उनके द्वारा दान में दी गई सब गाय मृदु स्वभाव की थी। वे अत्यंत युवा, सुंदर तथा अपने छोटे बछड़ों के साथ थी। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, उन्होंने उनकी अनुमति से एकादशी व्रत का पारण करने का निश्चय किया। उसी समय शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हम समझ रहे हैं, वो ये है कि जब भी दान और दया में फर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। व्यक्ति को हमेशा क्या लगता है कि हमेशा दया करनी चाहिए, जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए, जिसको जरूरत है, गरीब है, कमजोर है, उसको देना चाहिए। लेकिन पुराने जमाने में जो वैदिक विधि है उसमें क्या होता था? ब्राह्मणों को दान दिया जाता था।
और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था। ब्राह्मण भूखे नहीं थे, या ब्राह्मण किसी भी वस्तु के लिए वो मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको दान दिया जाता था, और वो दान कहा जाता है। गरीबों को दिया जाने वाला, कमजोर व्यक्तियों को दिए जाने वाले को दया कहते हैं। उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपना आशीर्वाद देते थे, जिससे कि आप अपने भक्ति में, अपने राज्य कुशलता में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अमरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे, उन्होंने द्वादशी का भी किया, और कहा जा रहा है कि उन्होंने लगातार 3 रात उपवास रखा। और जब त्रयोदशी का दिन आया, व्रत तोड़ने का दिन आया, तो उन्होंने जो है सारे ब्राह्मणों को लगभग 60 करोड़ गाय दान दी। बाकी जो अतिथि आए उनको भी उपहार दिए, और जो ब्राह्मण थे उनको बहुत अच्छे से भरपेट भोजन करवाया, उनको कुछ दक्षिणा भी दी। और इस प्रकार जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के अपना व्रत का पारण करने वाले थे, अपना व्रत खोलने वाले थे। तब क्या होता है वहां पर, उसी समय शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि अपने सहस्रों शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। यथा उनका यथोचित आदर सत्कार करने के पश्चात महाराज अमरीश ने उन्हें एक आसन दिया और विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। दुर्वासा मुनि के चरणों के निकट बैठकर महाराज अमरीश ने उनसे भोजन करने का नम्र निवेदन किया। मुनि ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु भोजन से पहले वे अपनी दैनिक नियम एवं स्नान आदि करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। नदी के भीतर दुर्वासा मुनि निराकार ब्रह्म पर ध्यान करने लगे, और समाधिस्थ होने के कारण लंबे समय तक भोजन के लिए नहीं लौटे। तो दुर्वासा मुनि वहां पर आए, उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया, उनको आसन दिया, उनके चरणों के पास बैठे अमरीश महाराज। कौन है अमरीश महाराज? भगवान के नाभा के पुत्र प्रभु जी। धन्यवाद। पूरी सृष्टि के, पूरी पृथ्वी के राजा है, और वो व्यक्ति विनम्रता के साथ, कोई ऋषि आए हैं, कोई मुनि आए हैं, तो उनके चरणों में जाकर के बैठ गया है। जैसे हम जगन्नाथपुरी के राजा के बारे में सुने हैं कि जगन्नाथपुरी के राजा जगन्नाथ रथ के सामने क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। उसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक छोटा सा उदाहरण, सही है गलत है मालूम नहीं, आप लोग आपस में जज कीजिएगा। भारत के सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े जो धन धान्य से संपन्न व्यक्ति, वो भी अपने कार्यक्रम में सारे साधु संतों को बुलाए, उनका प्रॉपर आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम किया। तो ये जो है हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसमें साधुओं का इस प्रकार से सम्मान किया जाता है। यहाँ द्वादशी के दिन एकादशी पारण करने के लिए केवल एक मुहूर्त का समय शेष बचा था। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लास्ट टाइम भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी अमरीश महाराज ने त्रयोदशी के दिन व्रत खोला था क्या? शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कि एकादशी तथा द्वादशी का व्रत पालन किया। अब बात क्या हो रही है, व्रत खोलने की बात आई तो कह रहे द्वादशी। यहाँ द्वादशी के दिन एकादशी पारण के लिए केवल एक मुहूर्त का समय शेष बचा था। एक मुहूर्त कितना होता है? प्रभाकर माता जी बोलेंगे, प्रभा रंजन माता जी। यस, बोल रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। एक मुहूर्त कितना होता है, कौन बताएंगे? 1.5 घंटा होता है ना प्रभु जी? प्रभु जी 48 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 कह लो या 48 कह लो, एक मुहूर्त जो है इतने समय का होता है। 40। ठीक है, 48 मिनट लॉक कर देते हैं। यदि अमरीश महाराज इस दौरान भोजन नहीं करते तो 1 वर्ष के व्रत निष्फल हो जाते। इस संकट भरी स्थिति में महाराज अमरीश ने विद्वान ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और कहा, घर आए अतिथि के प्रति समुचित शिष्टाचार का पालन न करना निश्चित ही अपराध है।
यदि मैं दुर्वासा मुनि को भोजन देने से पहले कुछ खाता हूं तो यह उनका अपमान होगा, परंतु यदि मैं इस नियत समय के अंदर पालन नहीं करता तो मेरा व्रत निष्फल रहेगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप उचित समझे तो मैं एक घूंट जल द्वारा अपना उपवास खोल सकता हूं। कितना जल पीने के लिए बोला? एक घूंट प्रभु जी। ठीक है, तो मैं भी आप सबके निर्देशन में एक घूंट पी लेता हूं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तो एकादशी कैसी होती है? सजला, सफला, सदूधा, ससागारा, ससागर वाला डोसा, ससागर वाला पिज्जा, अलग अलग प्रकार के पकोड़े, साबूदाने के पकोड़े, आलू के चिप्स। लेकिन पहले एकादशी कैसी होती थी? निर्जला। तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि अगर आप उचित समझे तो मैं एक घूंट जल द्वारा अपना उपवास खोल सकता हूं। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अम्बरीश ने अपना निश्चय बना लिया, क्योंकि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पीना कुछ खाना है और नहीं भी है, कुछ ले लेना है, व्रत तोड़ना भी हो गया और नहीं भी है। थोड़ा सा जल पीकर महाराज अम्बरीश अपने हृदय में भगवान पर ध्यान करते हुए दुर्वासा मुनि के लौटने की राह देखने लगे। अपने दोपहर की क्रिया कर्मों को पूरा करने के उपरांत दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे और महाराज अम्बरीश ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु अपनी योग शक्ति के बल पर मुनि समझ गए कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना पानी पिया है। एक तो भूख और ऊपर से राजा द्वारा अपमानित होने पर वे इतने क्रोधित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, भौहें तन गई और चेहरा तमतमा उठा। ऐसा कौन करके दिखा सकता है? अभी लाइव करके दिखाना है। चेहरा तमतमाना है और भौहें ऊपर उठनी है और क्रोध, शरीर कांपने लगा। कौन करके दिखाएंगे? हिंदू सिन्हा माता जी, आप करके दिखाएंगे? तो हाथ कांप रहे, शरीर कांपना चाहिए। ठीक है। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा मुनि के भी उपवास था, उनके भी एकादशी का उपवास था। तो वो भी स्नान आदि करके आ रहे थे और अम्बरीश महाराज ने वैसे भी न्योता दिया था कि आप प्रसाद पाइए। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर देखा कि अम्बरीश महाराज ने तो अपना उपवास खोल दिया है। क्या लेकर के? जल लेकर के। तो भी वो बहुत क्रोधित हो गए। एक तो भूख और ऊपर से राजा द्वारा अपमानित होने पर वे इतने क्रोधित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, भौहें तन गई और चेहरा तमतमा उठा। महाराज अम्बरीश शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। एक बार हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मतलब बैठे रहना, खड़े मत होना। वो गुस्सा कर रहे हैं लेकिन खड़े। तो महाराज अम्बरीश ये भी सिखा रहे हैं कि कभी घर वाला या घर वाली कभी कोई तमतमा उठे तो आप चुपचाप, ठीक है। तो अगर कोई क्रोधित हो तो वो हाथ जोड़ करके खड़े रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। महाराज अम्बरीश शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अग्नि के समान कुपित होकर दुर्वासा मुनि उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे इस दुष्ट राजा का व्यवहार तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। इसे अपने ऐश्वर्य एवं राजपद पर इतना घमंड है कि यह स्वयं को ही भगवान मानने लगा है। अरे अम्बरीश, तूने मुझे भोजन का न्योता दिया और मुझे पहले खिलाने के बजाय तू स्वयं खा बैठा। तेरे इस दुर्व्यवहार के लिए मैं तुझे निश्चित ही दंड दूंगा। वास्तव में हो ये रहा था, अम्बरीश महाराज की ख्याति से दुर्वासा मुनि को ईर्ष्या हो रही थी। क्या हो रहा था रामावतार जी? अम्बरीश महाराज की ख्याति से दुर्वासा मुनि को ईर्ष्या हो रही थी कि ये राजा होकर के इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, राजा होकर के इतना बड़ा उसका नाम कैसे हो सकता है। तो दुर्वासा मुनि को ये सब बातों से ईर्ष्या हो रही थी, इसलिए दुर्वासा मुनि गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, तेरे इस दुर्व्यवहार के लिए मैं तुझे निश्चित ही दंड दूंगा। दुर्वासा मुनि का मुख क्रोध से लाल हो चुका था
उन्होंने अपने सिर के बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर जोर से पटका। ऐसा कहते हैं योगी की शक्ति कहाँ होती है? उसके बालों में। तो उन्होंने बालों का गुच्छा लिया जटा में से और ऐसे जोर से जमीन पर भटका, धम। और फिर उससे क्या हुआ? तो उससे देखते हैं क्या हुआ। तत्क्षण एक ऐसा राक्षस उत्पन्न हो गया जो प्रलयंकारी अग्नि के समान ज्वालायमान था। अपने हाथों में त्रिशूल लिए वह राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर आगे बढ़ा। अपने प्रत्येक पग से वह पृथ्वी को दहला रहा था, परंतु राजा अम्बरीश पूरी तरह भगवान का आश्रय लेते हुए अपने स्थान से रत्ती भर हिले नहीं। रत्ती भर हिले नहीं। कौन नहीं हिला रत्ती भर भी? राजा महाराजा अम्बरीश जो है वो रत्ती भर भी नहीं हिले। देख सकते हैं कि राजा अम्बरीश खड़े हुए हैं, दुर्वासा मुनि खड़े हुए हैं, और इस प्रकार से, विवेक जी माइक बंद कर दीजिए। और उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने एक अग्नि जैसा दैत्य, एक बहुत भयानक दैत्य जो है अपने बालों से प्रकट किया, बालों को जमीन पे पटक करके। और वो जो दैत्य है उसके हाथ में त्रिशूल था और वो अम्बरीश महाराज की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब अम्बरीश महाराज की स्थिति बताई गई है कि राजा अम्बरीश पूरी तरह भगवान का आश्रय लेते हुए अपने स्थान से रत्ती भर हिले नहीं। इस भयावह राक्षस को देखकर भी वे अविचलित बने रहे। इस भयावह राक्षस को देखकर वे अविचलित बने रहे, परंतु इससे पहले कि वह राक्षस उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचा पाता, भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उस राक्षस को भस्मीभूत करके महाराज अम्बरीश की रक्षा की। ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को मार दिया है और महाराज अम्बरीश की रक्षा की, उस राक्षस जो मारने के लिए आया था उससे। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि प्रतिशोध का उनका प्रयास बुरी तरह विफल हो गया है, तो सुदर्शन उनकी ओर ही आ रहा है, वे अत्यंत भयभीत हो उठे। अपने प्राणों की रक्षा के दुर्वासा मुनि अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि भागने लगे, परंतु वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां कहीं भी गए उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को ठीक उसी प्रकार उनके पीछे पाया जिस प्रकार जंगल में लगी अग्नि वहां से भागने का प्रयास कर रहे सांपों का पीछा करती है, सांप का पीछा करती है। इतनी अधिक तेज उस शक्ति थी सुदर्शन चक्र की। जहां कहीं भी गए बहुत ताकतवर महान योगी दुर्वासा मुनि, उनके पीछे ये सुदर्शन चक्र आता गया। अपनी रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि ने आकाश, भूमि, गुफाओं, समुद्रों की गहराइयों, क्या लिखा है? समुद्र की गहराइयों तथा तीनों जगतों के प्रत्येक लोक का आश्रय लेने का प्रयास किया, परंतु वे जहां कहीं भी गए उनके ठीक पीछे सुदर्शन चक्र का असह्य तेज उन्हें झुलसा रहा था। अंततः हार कर वे अत्यंत भयभीत अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और याचना करने लगे, हे भगवान, कृपया भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए इस अग्नि में सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्मा जी, मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति पर भगवान विष्णु मात्र अपने भ्रुकुटियों के संकेत से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि शिवजी में एवं भृगु आदि महर्षि समस्त प्राणी जगत के कल्याणार्थ उन भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करके उनके चरणों में अपना नमन करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा कोई सहायता नहीं किए जाने पर दुर्वासा मुनि शिवजी से सहायता की अपेक्षा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोले भगवान विष्णु जो है उनके आदेश का तो हर कोई इंतजार करता है और हम इस जो सुदर्शन चक्र है उससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति के बारे में कहा गया कि
परार्ध ब्रह्मा जी के आयु की समाप्ति पर भगवान विष्णु जो हैं अपनी भ्रकुटियों के संकेत से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर देते हैं। तो इनका ये सुदर्शन चक्र तो बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी द्वारा कोई सहायता नहीं किए जाने पर दुर्वासा मुनि शिवजी से सहायता की अपेक्षा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उद्विग्न और पीड़ित मुनि की याचना सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु के निर्देशन में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। उनमें निवास करने वाले प्राणियों का जन्म होता है तथा उनका संहार होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान के सामने मैं, ब्रह्मा जी अथवा अन्य सज की शक्ति अत्यंत तुच्छ है। ये क्या होना चाहिए? अन्य सज है ये, और कुछ हो सकता है। यस, क्या है ये? सभी कर सकते हैं, अन्य सभी की शक्ति अत्यंत तुच्छ है। अन्य सब की अन्य सब है ये प्रभु जी। हाँ, सब ठीक है। तो शिवजी ने भी कह दिया कि मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी अथवा अन्य सब की शक्ति अत्यंत तुच्छ है, इसलिए मेरी राय में इधर उधर भटकने के बजाय तुम सीधे भगवान विष्णु के पास ही जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे निश्चित ही तुम्हारा मंगल करेंगे। अंततः दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान नारायण अपनी नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। लंबे समय तक सुदर्शन द्वारा झुलसाए जाने के कारण दुर्वासा मुनि का शरीर कांप रहा था। भगवान को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े और भिक्षा मांगने लगे। हे अच्युत, हे अनंत, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक एवं संरक्षक हैं। आप ही अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। निश्चित ही मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, परंतु फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी दया का अधिकारी हूँ। आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त का अकारण अपराध करने का दुस्साहस किया। तो दुर्वासा मुनि ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। और दुर्वासा मुनि कहाँ गए भगवान से मिलने के लिए? वैकुंठ वैकुंठ धाम प्रभु जी। भू वैकुंठ कहाँ गए? भू वैकुंठ, ये तो भी आएगा ना, बेसिक पिक्चर डिस्प्ले कर दिया एडवांस में। भू वैकुंठ गए। भू वैकुंठ कहाँ पर है? क्षीर सागर में। तो भू वैकुंठ पे गए दुर्वासा मुनि और उन्होंने भगवान से इस प्रकार से चरणों में गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, हे अच्युत, हे अनंत, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक एवं संरक्षक हैं। आप ही अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। निश्चित ही मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, परंतु फिर भी मैं आपके शरण में आया हूँ और आपकी दया का अधिकारी हूँ। आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त का कारण अपराध करने का दुस्साहस किया। हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं, चाहे कोई व्यक्ति नारकीय प्रताड़नाओं की योग्य भी क्यों न हो। आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा उजागर करके उसे उस परिस्थिति से उबार सकते हैं। अमरीश के प्रति अपराध करके मैंने स्वयं इस कष्ट को आमंत्रण दिया है। कृपया इस पीड़ा से मेरा उद्धार करें। दर्शन करा दीजिए कि जो भगवान जो है विष्णु जी, लक्ष्मी जी जो उनकी सेवा कर रही हैं, उन भगवान से प्रार्थना की है अमरीश महाराज ने। और अमरीश किसने प्रार्थना की है? दुर्वासा मुनि ने प्रार्थना की है कि कृपया करके मेरी इस पीड़ा से मेरा उद्धार करे। अमरीश महाराज के प्रति मैंने जो है अपराध कर दिया है और अपराध करके मैंने स्वयं ही अपराध करके इस कष्ट को आमंत्रण दिया है। आप जो है सक्षम है अपने भक्तों की सारी समस्याओं का समाधान करने में। आप जो है उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा उजागर करके उस परिस्थिति से उसे उबार सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि दुर्वासा मुनि स्वयं किसकी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? भगवान के नाम, भगवान के नाम की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं स्वयं दुर्वासा मुनि।
इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा उजागर करके उसके उबार सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रार्थना की और यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं, ऐसा लग रहा है भगवान ने ऐसे बोला होगा, इधर देखो, भगवान ने ऐसे बोला होगा, हे ब्राह्मण, स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं सदैव अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूं और बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे भक्तों का तो कहना ही क्या, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझे अतिशय प्रिय हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में मुझसे अतिरिक्त ऐसे भक्तों के जीवन में मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता और ऐसे भक्तों के बिना मुझे अपना परम ऐश्वर्य तथा दिव्य आनंद भी कोई सुख प्रदान नहीं करता। ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नियां, बच्चे, धन और यहाँ तक कि अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। वे न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात बदले में मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, लिखा है तो अपेक्षा करते हैं, नहीं करते, नहीं करते, ना नहीं पहले आ गया ना, पहले ना आ नहीं गया, करते प्रभु, लिखा अपेक्षा नहीं करते। नहीं कोई बात नहीं। नहीं करते। वे न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात बदले में मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करते नहीं हैं। नहीं करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ, नहीं चलो ठीक करते है, हैं। ओके। हाँ, लैंग्वेज ठीक है प्रभु, लैंग्वेज दो बार ना था तो मैंने समझा ना दो बार क्यों आएगा। फिर भला मैं किस प्रकार उनका त्याग कर सकता हूं। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा अपने पति को नियंत्रण में रखती हैं, उसी प्रकार मैं अपने हृदयों में मेरी भक्ति तथा सेवा से पूरी तरह आसक्त होकर भक्त मुझे अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्या भगवान की विनम्रता है, बोलो श्री हरि भगवान श्री विष्णु की जय। क्या कह रहे हैं वो, सोचो, एक पत्नी का उदाहरण देके बोल रहा है कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति को नियंत्रण में रखती हैं, उसी प्रकार अपने हृदयों में मेरी भक्ति तथा सेवाओं से पूरी तरह आसक्त होकर भक्त के हृदय में, ठीक है, अपने नियंत्रण में रखते हैं, मुझे अपने नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे भक्त वैकुंठ में प्राप्त होने वाली 4 मुक्तियों में भी कोई रुचि नहीं रखते। फिर संसार तथा स्वर्ग लोकों के अति तुच्छ सुखों का तो कहना ही क्या। शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूँ। हरि 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 हरि। क्या बात है प्रभु जी, 4 मुक्ति कौन सी होती है? आप बताओगे? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी। टोटल कितने प्रकार की मुक्तियां होती है? 5। 5 में एक कौन सी है? प्रभु जो छोड़ी गई है वो है सायुज्य। सायुज्य। तो भक्त वैसे भी सायुज्य की मुक्ति की आशा नहीं करता है, इसलिए 4 मुक्तियों के बारे में बोल रहे हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। माइक बंद कर दो प्लीज, विमला सिन्हा जी। प्रभु जी, सामुप्य, साक्षी, सालोक्य और चौथी कौन सी? क्लास में उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन है, आपको ये 5 की 5 मुक्तियों के बारे में मालूम होगा, नहीं मालूम है तो फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। सबसे पहला है सायुज्य, भगवान के निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना, सायुज्य। दूसरी है सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त करना, मुक्त होकर के भगवान के लोक को प्राप्त करना, सालोक्य।
सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के निकट रहना, सामीप्य। और शास्त्री, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। ठीक है, लास्ट वाला क्या है प्रभु जी? मेरे धीरज की परीक्षा ली आपने, इसके लिए धन्यवाद। साष्टी, 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 भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, मुक्ति होकर के, मुक्त होकर के। फिर संसार तथा स्वर्ग लोकों के अति तुच्छ सुखों का तो क्या ही कहना। शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूं। ये भजन भी है, एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है। गोविंद कहे वैष्णव हमारे प्राण, और वैष्णव के हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर भजन है ये। तो शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूं। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। क्या भगवान की महिमा है, बोलो। भगवान क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली दुर्वासा मुनि को। मैं तो एक पतिव्रता स्त्री के समान अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। पति पत्नी, मैं पति हूँ, लेकिन एक पतिव्रता पत्नी जिस प्रकार अपने पति को अपने अधीन रखती है अपनी सेवाओं से, उसी प्रकार मैं भी अधीन हूँ अपने भक्तों के। और कह रहे हैं कि भक्त हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं हमेशा भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। और वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। भगवान भी यही बोलते हैं, मेरे तो भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं और कोई नहीं। ये श्लोक संख्या कौन से है बता दीजिएगा। 9.4.63 to 71। ये जो पूरा शुरू हो रहा है वहां से भगवान बोलना हाँ शुरू जी, किए जो वहां से। ये, हाँ जी, 9.4.63। 9.4.63 खोल लेना, आज घर पे बैठ के पढ़ लेना सब अपने अपने भागवत में। आज खोल के पढ़ना इसको, प्रभुपाद जी का तात्पर्य अवश्य पढ़ना। 9.4.63 to 71। 71। धन्यवाद। हे ब्राह्मण, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो, यही मेरी कामना है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कृपया तुरंत महाराज अमरीश के पास जाओ। केवल उन्हें संतुष्ट करके ही तुम्हारे जीवन में शांति तथा कल्याण की कोई आशा है। जब कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वह पलटकर उसी पर प्रहार करती है। जय हो, जय हो, जय हो। जब कोई व्यक्ति भक्तों पर कोई शक्ति से प्रहार करता है तो पलटकर वो उसी पर प्रहार करती है। ज्ञान और तपस्या निश्चित ही यशस्वी गुण है, परंतु यदि कोई अभिमानी ब्राह्मण उन्हें प्राप्त कर लेता है तो ये उसके विनाश का कारण बनते हैं। अगर कोई किसी को मिल गया ज्ञान और तपस्या और उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, अभिमान, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो लिखा हुआ है, तो ये उसके विनाश का कारण बनते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभिमान जो है उसके विनाश का कारण है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। भगवान के परामर्श अनुसार दुर्वासा मुनि तक्षण अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनके समक्ष भूमि पर गिरते हुए उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। राजा अम्बरीश जो है भगवान के परम भक्त हैं और वो खुद पहले दुर्वासा मुनि के चरण कमलों में बैठे हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि महाराज अम्बरीश खड़े थे, उनके चरणों में आकर के गिर गए दुर्वासा मुनि। प्राणों की भीख मांग रहे हैं। पीछे सुदर्शन जो दिख रहा है, प्रकाश जो दिख रहा है, वो क्या है, सुदर्शन है। प्रभु जी गीता में पढ़ा था मतपरा भक्त महाराज अम्बरीश।
अम्बरीश महाराज जो है मत पर भक्त है, जो अपना मन, क्रम, वचन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर चुके हैं। वेरी नाइस। गीता में प्रभुपाद जी ने ही से ये उदाहरण प्रस्तुत किया था। भगवान के परामर्श अनुसार दुर्वासा मुनि तक्षण अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनके समक्ष भूमि पर गिरते हुए चरण कमलों को पकड़ लिया। एक ब्राह्मण को अपने पैरों में गिरा देखकर महाराज अम्बरीश लज्जित हो गए, और अब जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वे और अधिक लज्जित हो उठे। स्वयं को इस उलझन से मुक्त करने के लिए महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से निवेदन करने लगे, हजारों अरो से युक्त हे सुदर्शन। हजारों अरो मतलब क्या होगा? हजारों भुजाएं। आरू मतलब प्रभु ये काटने की कोई जैसे रहता है ना, जैसे अरी होती है, आरी होती है। हाँ जी, ठीक है। हजारों अरों से युक्त हे सुदर्शन, आप भगवान विष्णु के निजी अस्त्र तथा उनकी दृष्टि हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा हुई है और आप ही धर्म के संरक्षक हो। आपके दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर होता है। हे जगत के पालनहार, भगवान विष्णु द्वेषी एवं क्रूर असुरों का वध करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। आज हमारे वंश पर दया करते हुए कृपया इस दीन ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे वंश में आज तक किसी ने कोई भी दान दिया है, यज्ञ किया है अथवा अपने नियत कर्मों का समुचित निर्वाह किया है, तो कृपया उन कर्मों के पुण्य फलों के बदले इस ब्राह्मण को अपने दुस्सह तेज एवं पीड़ा से मुक्त करे। बोलो भक्तराज अम्बरीश महाराज की। सब कुछ लुटा लिया। बोले जो कुछ भी तपस्या की है, कोई यज्ञ किए हैं, कुछ दान दिया है या नियत कर्मों का समुचित रूप से निर्वाह किया है, तो उसके बदले में जो है, जो भी पुण्य कर्म थे, आप कृपया करके इस ब्राह्मण को इस तेज की पीड़ा से मुक्त करें। महाराज अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि को जलाना रोक दिया। स्वयं को इस भारी संकट से मुक्त हुआ देख दुर्वासा मुनि ने राहत की सांस ली। पूरी स्थिति को भली भांति जानकर वे अम्बरीश महाराज की स्तुति करने लगे। हे राजन, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से भगवत भक्तों की महानता का उदाहरण देखा है। जय हो अम्बरीश महाराज की जय। दुर्वासा मुनि कह रहे, हे राजन, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से भगवत भक्तों की महानता का उदाहरण देखा है। यद्यपि मैंने आपके प्रति इतना दुर्व्यवहार किया, परंतु फिर भी आप निरंतर मेरे मंगल की कामना करते रहे। जिन भक्तों को भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो चुका है, क्या उनके लिए किसी कार्य को करना अथवा किसी कार्य को त्यागना असंभव रह जाता है? वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं और किसी का भी त्याग कर सकते हैं। कौन? जिन भक्तों का भगवान के साथ संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है। हे राजन, चूंकि आपने मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। दुर्वासा मुनि पूरे 1 वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके लौटे थे और इस दौरान अम्बरीश महाराज उसी स्थान पर केवल जल पर जीवित बिना कुछ खाए खड़े थे। जय हो महाराज अम्बरीश की जय। हम होते तो क्या होते? और करो भक्तों को परेशान। वैष्णव अपराध करो और करो। देखो प्रभु जी म्यूट हो गए हैं। चल रहा है माता जी, आवाज चल रही है, आपका नेटवर्क चेक कीजिए। तो अपन होते तो क्या कहते कि करो और भक्तों को परेशान करोगे। हाँ, ज्यादा बड़े ब्राह्मण बनते हो, भक्तों को परेशान करोगे। लो ये सुदर्शन आ गया ना पीछे, अब खाइए खिचड़ा खाइए। और हम क्या करते फिर? लाओ अपना प्रसाद लाओ, अब महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, अपना प्रसाद शुरू हो जाता। अम्बरीश महाराज की भक्ति देखिए, 1 साल तक कुछ नहीं पाया। जो जल पाया था उसी पर रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में खेद था कि मेरा अतिथि सत्कार अधूरा रह गया है। इस तरह की भक्ति पर कब पहुंचेंगे हम? को लेना देना है कुछ, कहीं पे जुड़ पाएंगे? तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के चरणों में प्रणाम किया और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया। अब दुर्वासा मुनि पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। अंत में उन्होंने स्नेह पूर्वक अम्बरीश से कहा, हे राजन, अब आप भी भोजन लीजिए। मैंने आपको एक साधारण मुझसे समझने की भूल की है, परंतु अब मैं जान गया हूं कि आप भगवान के
महान भक्त है। इसलिए वैष्णव अपराध की ये पूरी कथा है। कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। बहुत डेंजर छे, बहुत डेंजर छे। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इसलिए आपके दर्शन, आपके चरणों के स्पर्श तथा आपसे बातें करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके सुधार चरित्र के कारण इस संसार के लोग युगों युगों तक आपकी महिमाओं का गान करेंगे और स्वर्ग की स्त्रियां आपके निष्कंटक चरित्र के गीत गाएंगी। जय हो महाराज अमरीश की। हर दृष्टि से पूर्णतः संतुष्ट होकर दुर्वासा मुनि ने महाराज अमरीश की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा करते समय वे निरंतर महाराज अमरीश का यशोगान कर रहे थे। जय जय अमरीश अमरीश अमरीश, जय जय अमरीश अमरीश अमरीश, वो याद कर रहे थे। सुदर्शन चक्र के असहनीय तेज से दुर्वासा की रक्षा देखकर महाराज अमरीश समझ गए कि भगवान की कृपा से वे कितने अधिक शक्तिशाली बन चुके थे, परंतु फिर भी न तो उनमें लेश मात्र अभिमान आया और न ही उन्होंने किसी कार्य का श्रेय लेने का प्रयास किया। वे भली बातें जानते थे कि प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु द्वारा ही संपन्न हुआ है। कुछ समय पश्चात महाराज अमरीश ने राजकीय जीवन से सेवानिवृत्त होने का निश्चय किया। अपने ही समान सुयोग्य पुत्रों से मैं अपनी संपत्ति बांटकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और एकाग्रचित से भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। बोलो भक्तराज अमरीश महाराज की जय। चलो प्रणाम कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमें वैष्णव अपराध से बचना है। और ये प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी स्वयं जो अपनी संस्था स्थापित किए हैं। आज हमारी जो क्लास हुई थी ना सुबह, चंचलापति प्रभु वाली क्लास, वो भी YouTube पे शेयर होगी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार सुन लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार सुन लेना। इतना बढ़िया प्रभु जी ने बताया है कि अरे हम किस परंपरा से जुड़े हैं। दुनिया में सबसे सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च परंपरा से हम जुड़ गए हैं। प्रभु जी ने उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति नागपुर से दिल्ली आना चाहता है और दिल्ली आकर के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है, तो वो एक सही ट्रेन में बैठ गया और दिल्ली से नागपुर से दिल्ली आ रहा है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में एक अच्छा स्टेशन आया, वो अच्छे स्टेशन पर उतर गया। सही ट्रेन थी लेकिन वो पहले ही उतर गया। कोई और थोड़ा आगे आया, हरियाणा तक पहुंचा, वो देख करके शायद यही भगवान का धाम है, वहीं पर उतर गया। यही प्राइम मिनिस्टर का घर है, यहीं पर उतर गया। वो भी पहले उतर गया। और एक और व्यक्ति था, वो व्यक्ति और आगे आया और आगे आया और दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली में आके उतर गया। लेकिन हमारी परंपरा जो है वो सबको कहाँ उतारनी चाहती है? भगवान श्री कृष्ण के पास में, स्वयं प्रधानमंत्री से मिलाना चाहती है। पर हमारी इच्छा है कि बीच में हम कहाँ मधुमक्खी के छत्ते का रस बीच में अटक जाते हैं। बहुत सुंदर बताया है प्रभु जी ने। जो राधा कृष्ण भक्ति है सर्वोत्कृष्ट है। विष्णु भक्ति है वो एक ऐश्वर्य की भक्ति है। राधा कृष्ण भक्ति माधुरी भक्ति है, साक्य भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो सर्वोत्कृष्ट है। बाकी परंपराओं में इस राधा कृष्ण भक्ति का, प्रेमा भक्ति का उल्लेख सीधा सीधा नहीं मिलता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस राधा कृष्ण भक्ति को हम लोगों को दे रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हम जो हम इस परंपरा से जुड़े हैं। तो आइए इस परंपरा का सार महामंत्र उसका जप करते हैं। प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास में? हमने हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे इतने बड़े बड़े ये जो मुनि हैं, जैसे दुर्वासा मुनि और पहले भी इतने ऋषि हुए हैं, इतने सालों तक ये लोग तपस्या करते हैं। अभी भी इसमें लिखा है कि वो जब यमुना नदी, इसमें भी वो समाधि में हो, तो इन लोगों को इनका मतलब जो इतना क्रोध क्यों होता है, जो ये इतने क्रोध में रहते हैं और एकदम से श्राप दे देते हैं, तो उनके मतलब अपने क्रोध पे नहीं उनका कंट्रोल हो पाता? नहीं है माता जी, सबने छोटे मोटे ऋषि मुनि, हम लोग बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों, दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े माता जी, हैं। इन सब का अपना अपना क्रोध पे, इंद्रियों पे, सब पे नियंत्रण होता है, नियंत्रण रखते हैं। कभी कभी भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेने के लिए इस प्रकार से वो अपने क्रोधावेश में आते हैं, जिससे कि अमरीश महाराज जैसे भक्तों का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो सके, जिससे कि हम अमरीश महाराज जैसे भक्तों का यशोगान कर सके। अगर ऐसा हम दुर्वासा मुनि गुस्सा नहीं करते तो हमें अमरीश महाराज की महानता के बारे में मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ये भगवान की एक लीला का मतलब ये भी पार्ट ऑफ लीला है, पार्ट ऑफ कृष्ण लीला है पार्ट ये ऑफ भी। लीला है, भक्तों के साथ लीला है। ठीक है, और ओके, थैंक यू प्रभु जी। नॉर्मल भाषा में अगर उत्तर दे तो वो ये है कि जनरली 100% ये नियंत्रण में रहते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं। कभी कभी एक आध बार कुछ परिस्थितिवश, किसी से कुछ ईर्ष्यावश जो है वो, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि ईर्ष्या क्यों की उन्होंने। ईर्ष्या करने के पीछे भी कारण यही था कि कुछ लीला होनी थी, अमरीश महाराज का यशोगान होना था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से किया। तो ये कभी कभी प्रकट होता है, ये कभी कभी की लीला है, इसको हम रेगुलर लीला ना समझे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मैं पूछ रही थी, जैसे घर में छूतक लग गया तो हम ये भागवत मतलब पढ़ सकते हैं? घर में छूतक जैसे बच्चा हो तो छूतक लग जाता है, तो ये भागवत हम पढ़ सकते हैं? अब वो मालूम नहीं माता जी किसका बच्चा हुआ है, कितना दूर का बच्चा नहीं, है। हमारे घर में, परिवार में, हमारे परिवार में आपके पोता हुआ है? हमारी बहू की। जी जी। अच्छा। भागवत ग्रंथ को आप स्पर्श करना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो हम ये कथा रूप पढ़ रहे हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। जी, इसको पढ़ सकते हैं। हाँ माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। पूजा आदि घर में नहीं करनी होती है। हाँ जी। और माला, फिर माला कौन सी जपते हैं? गोल्ड की है आपके पास? गोल्ड की? हाँ। गोल्ड की नहीं, प्रभु जी हमने गोल्ड की बनवाई नहीं, प्रभु जी इसलिए नहीं बनवाई। तुलसी जी की माला गोल्ड की, एक गोल्ड की बनवा समय में दीजिए, उठाते एक गोल्ड की बनवा दीजिए, और वो फिर भगवान के चरणों में वृंदावन में अर्पण कर देना, फिर वो चाहेंगे तो वापस करेंगे आपको। प्रभु जी ये है माला, देखिए नॉर्मल लकड़ी की माला उपयोग कर सकते हैं माता जी, मैंने वीडियो बना रखी है इन सब के ऊपर, आप लोग देखते नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, सूतक वाला वीडियो भेज देता हूँ आज में। आप लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी सब तक पहुंचे, जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह नहीं फॉलो करते तो उनको आगे। ये चैंटिंग सीरीज के 9 वीडियो है टोटल, चैंटिंग सीरीज के 9 वीडियो है, उसमें से 6 अभी तक हमने अपलोड किए हैं, बाकी हम करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।